नमस्कार। आज प्रस्तुत है मेरी प्रिय कविता रंग जाती एक ऋतु, जिसके कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। भारत भूषण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। इन्होंने हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षा अर्जित की और प्राध्यापन को जीविकोवृत्ति के रूप में अपनाया। एक शिक्षक के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले भारत भूषण बाद में काव्य की दुनिया में आए और छा गए। उनकी सैकड़ों कविताओं और गीतों में सबसे चर्चित राम की जल समाधि रही। उन्होंने 3 काव्य संग्रह लिखे। पहला सागर के सीप वर्ष 1958 में, दूसरा ये असंगति वर्ष 1993 में और तीसरा मेरे चुनिंदा गीत वर्ष 2008 में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1946 से मंच से जुड़ने वाले भारत भूषण मृत्यु से कुछ महीनों पूर्व तक मंच से गीतों की रसधार बहाते रहे। उन्होंने महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि साहित्यकारों के साथ भी मंच साझा किया। दिल्ली में 27 फरवरी 2011 को आयोजित कवि सम्मेलन में उन्होंने अंतिम बार भाग लिया था। बात आती है जब मौसम चक्र और ऋतु चक्र की, तो हमें बताना अच्छा लगेगा कि हमारे देश में भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। इन सब में ऋतुओं का राजा यानी कि ऋतुराज कहा जाता है वसंत ऋतु को। वसंत ऋतु के लिए ये तक कहा जाता है कि और राग बने बाराती दूल्हा राग बसंत, यानी बसंत ऋतु का तो महत्व है ही, राग बसंत का भी महत्व है। सरसों के पीले फूल, चारों ओर बसंती फूल, चारों ओर पुष्पित पल्लवित पौधे, सुगंधित वातावरण, बसंत का ये पीतांबरी सौंदर्य ईश्वर की कृपा माना जाता है। इस ऋतु का समय बसंत पंचमी से आरंभ होकर होली तक होता है। इस समय पंच तत्व खिल उठते हैं। पंच तत्व यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश स्वच्छ, सुहावनी वायु, अग्नि अर्थात सूर्य रुचिकर लगता है, जल अमृत के समान सुखदाता और धरती साकार सौंदर्य का दर्शन कराने वाली होती है। इस समय आमों का जो बौर आता है, उसकी मोहिनी सुगंध बरबस ही हमारा मन आकर्षित कर लेती है। कोयल की कूक जब हमारे कानों में पड़ती है, तब हमारा मन जो होता है वो व्याकुल हो उठता है अपने से मिलने के लिए। चारों ओर खिलखिलाते फूल और शीतल सुगंधित हवा, इस सब का अनुभव मेरे साथ साथ आप सबने भी किया ही होगा। लहलहाते हुए खेत देखकर ऐसा लगता है कि जीवन में एक बार फिर से जीवन आ गया है। प्रस्तुत कर रही हूं कविता पाठ। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथुनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की एक लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात। अनायास कह उठा, वाह धन्य है वसंत ऋतु। लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूं। धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वो हमने रची है। हमने यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। अत्यंत भावपूर्ण कविता है। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है कि किसी भी उपलब्धि का श्रेय
किसी एक को ना देकर उस कार्य से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोग सहायक के रूप में जुड़े होते हैं। यदि फूल ही नहीं खिलते तो वातावरण कैसे सुगंधित और सुंदर होता। एक और बात जो इस कविता से प्रकट होती है वो ये कि कठोर परिश्रम का परिणाम सदैव सुखद होता है। जैसा कि जब बीज ने मिट्टी के अंधेरे में संघर्ष करके नन्हे पौधे के रूप में, नवांकुर के रूप में सूरज से आंखें मिलाकर हर मौसम की मार को झेला, तब कहीं जाकर वो पुष्पित पल्लवित हुआ और तब कहीं जाकर उसने बसंत मौसम की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। यदि हम सब एक सकारात्मक सोच के साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम का श्रेय दें तो हमारे चिंतन से ही एक ऋतु रंग जाएगी। प्रश्नोत्तर करने की बारी आपकी। फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ? तो कविता के आरंभ में हमने पढ़ा था कि हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि का मन तृप्त हो गया। तृप्त अर्थात संतुष्ट हो गया। कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना? कवि ने वसंत ऋतु को इसलिए धन्य माना क्योंकि इस ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। शीतल सुगंधित सुरभित हवा चलती रहती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते लगते हैं और समस्त वातावरण अत्यंत सुखद हो जाता है। वसंत ऋतु अर्थात फूलों का मौसम, अर्थात खुशबू का मौसम। नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा? नन्हे फूल ने कवि से ये कहा कि वसंत ऋतु की धन्यता सिर्फ उसी की कमाई हुई नहीं है, बल्कि मैंने और मेरे अनगिनत साथियों ने इसमें योगदान दिया है। इसलिए मात्र वसंत ऋतु को ही नहीं, अपितु हम सब नन्हे फूलों को भी इसका श्रेय दीजिए। लौ तथा अंधेरा किसके प्रतीक हैं? लौ जीवन जीने की अदम्य और उत्कट इच्छा का प्रतीक है और अंधेरा जीवन की विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतीक है। खींच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति से कवि का ये तात्पर्य है कि वसंत ऋतु में जब कवि ने अपने चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को देखा और उनकी सुगंध को उसने अनुभूत किया, उसे ऐसा लगा कि जैसे सुगंध की एक लकीर उसके प्राणों तक खिंच गई हो। फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा? जिस प्रकार वर्षा के मौसम में चारों ओर पानी ही पानी होता है, उसी प्रकार अपने चारों ओर रंग बिरंगे हंसते खिलखिलाते फूलों को देखकर कवि को ऐसा ही लगा कि मानो रंगों की बरसात हो रही हो। फूल ने अपनी किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है? फूल ने मिट्टी का अंधेरा, भीषण गर्मी और बारिश की मार का सामना किया। सर्दियों में फूल ने ओस व पाला जैसी विषम परिस्थितियों का भी सामना किया और इस सब के बाद में कहीं वो अपने जीवन का निर्माण कर पाया। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, इसका भावार्थ क्या है? तो इस पंक्ति का भावार्थ ये है कि फूल ने अपने एक वृंत पर रहकर सूरज की भीषण गर्मी को सहन किया है, अर्थात विषम से विषम परिस्थिति को भी सहन किया है। तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा? तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि ने फूल द्वारा हर व्यक्ति को परिश्रम करने एवं हर परिश्रम करने वाले का सम्मान करने का संदेश दिया है। यदि हम ऐसा चिंतन करते हैं तो हमारे चिंतन मात्र से ही एक ऋतु रंग जाएगी। इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कविता के द्वारा कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए और इसके लिए उसे जीवन में आने वाले संघर्ष को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही किसी भी कामयाबी से जुड़े हर व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। और अब बारी है चिंतन की।
करो चिंतन कि मन के पनघट से कोई न जाए प्यासा, देख लेना कुसुमित शब्दों से लद जाएगी तुम्हारी पतझड़ भाषा, तुम्हारी पतझड़ भाषा। शुभकामनाओं सहित डॉक्टर राखी सिंह कटियार। धन्यवाद।